सुबह की नरम रोशनी में नहाया हुआ रवि बरामदे में बैठा दिन भर की खबरों में डूबा हुआ है। अंदर कमल की हंसमुख आवाज गूंजती है जब वह गाती है, सज्जन वे सजना मेरा पुत्त किन्ना नटखट है। उसकी भौहें थोड़ी हैरानी से सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वह कुछ गड़बड़ देखती है। मैन तान एह अलमारी कल रात बंद की सी। कैमरा कमरे के कोने में रखे एक अलमारी पर केंद्रित है जिसका दरवाजा थोड़ा खुला है, जो अंदर के रहस्यों का संकेत देता है। बच्चे के कमरे में सुबह की रोशनी बिखरे हुए खिलौनों और जीवंत पोस्टरों को नहलाती है। जैसे ही रवि दृश्य में प्रवेश करता है, कमल की आवाज शांति को चीरती हुई, रवि क्या तुमने यह अलमारी खुली छोड़ दी थी? रवि अपनी रक्षा करता है, आंखें खुली हुई। मैंने तो इसे छुआ भी नहीं, यह कैसे खुल गया? अलमारी से एक धीमी टिक टिक की आवाज भयानक रूप से गूंजती है, जिससे कमल के फुसफुसाने पर दोनों अपनी जगह पर जम जाते हैं। क्या तुमने सुना? बच्चे के कमरे के अंदर सुबह की रोशनी हल्की छाया डालती है। जैसे ही दर्शना और बख्तावर सावधानी से प्रवेश करते हैं, परिवार इकट्ठा होता है। उनकी उपस्थिति अलमारी के पास प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना पैदा करती है। दर्शना का सिर धीरे धीरे हिलता है। एक डरावनी याद फिर से उभर आती है। दर्शना के फुसफुसाने पर एक भयावह एहसास होता है। एह आवाज, एह तान ओही ए जो शादी ब्याह वाली रात सुनी सी। अलमारी चुपचाप मंडराती है, रहस्य छुपाती है और बेचैनी पैदा करती है। कमरा अपनी सांस थामे हुए प्रतीत होता है, जैसे अतीत का भार उन पर उतर रहा हो। सुबह की रोशनी बच्चे के कमरे में भर जाती है। हर धूप की किरण रहस्यों पर एक स्पॉटलाइट की तरह है। दीवार के सहारे एक पुराना अलमारी चुपचाप खड़ा है। उसका उखता हुआ रंग समय का प्रमाण है। भगतौर की आवाज धूप से भरे कमरे में गूंजती है। इस अलमारी दे पीछे कई पुराने राज ने कई बार एह सुरंग वांग कम कर दी सी। बख्तावर के शब्द हवा में भारी लटके हुए हैं। प्रत्येक शब्दांश पुराने रहस्यों की टेपेस्ट्री में एक धागा है। अलमारी दिखती है, इसकी उपस्थिति छिपे हुए रास्तों और लंबे समय से भूली हुई रहस्यों की कहानियों से भरी हुई है। कमरा अपनी सांस रोककर अलमारी के पीछे छिपे रहस्यों के प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। सुबह की रोशनी बच्चे के कमरे में भर जाती है। हर धूप की किरण नाचती हुई धूल के कणों के लिए एक मंच है। रवि घुटने टेकता है। उसका युवा चेहरा जिज्ञासा और डर के संकेत के साथ खुदा हुआ है, क्योंकि वह अंधेरे में झांकता है। सुरंग इंतजार कर रही है, अज्ञात के लिए एक मौन निमंत्रण। वह करीब झुकता है। उसकी सांस उसके गले में अटक जाती है। एक सवाल उसके होंठों पर कांपता है क्योंकि वह शून्य में फुसफुसाता है, किस वल जांदी ए सुरंग? अंधेरा चुप्पी के साथ जवाब देता है, जिससे उसकी आशंका बढ़ जाती है। बच्चे के कमरे की मंद रोशनी में हर कोई भयावह अलमारी के पास इकट्ठा होता है तो प्रत्याशा भारी होती है। कमल धीरे से बच्चे को अपनी बाहों में उठाती है, सुरक्षा का एक मौन वादा करती है। जानबूझकर सावधानी से रवि अपना हाथ कोठरी के दरवाजे की ओर बढ़ाता है। हवा अनकहे डर से भरी हुई है। रवि धीरे से दरवाजा खोलता है, जिससे रात से भी गहरा अंधेरा दिखाई देता है। पीछे के पैनल से एक धुंधली अलौकिक चमक निकलती है, जो बढ़ती अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। चमकती रेखा धीरे धीरे धड़कती है, जो भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती है। बच्चे के कमरे पर गोधूली छा जाती है। लंबी नाचती हुई छायाएं डालती हैं, जो आने वाली रात के रहस्य फुसफुसाती हैं। बख्तावर की सौम्य मुस्कान उसके चेहरे को रोशन करती है, क्योंकि वह खिड़की से बाहर देखता है, चिंतन में खोया हुआ। उसकी उंगलियां कांच से छनकर आ रही रोशनी की एक झलक की ओर खिंचती हैं, मानो किसी सपने को छू रही हों। कमरे की शांति में एक गहरा सत्य गूंजता है, एह राह ए पर सिर्फ वही जा सकदा जो दिलो निर्मल होवे। कमरा अपनी सांस थामे हुए प्रतीत होता है, मानो बख्तावर के शब्दों को सुन रहा हो। छायाएं गहरी होती जाती हैं। रोशनी की आखिरी किरणें फीकी पड़ जाती हैं, बख्तावर को धुंधलके में खड़ा छोड़ जाती हैं। एक अकेला शख्स मंद रोशनी वाले बच्चे के कमरे में। लंबी छायाएं फर्श पर फैली हुई हैं, जहां धूल के कण धुंधली रोशनी में नाचते हैं। दर्शना की आवाज शांत कमरे में गूंजती है, ए बच्चा, ए सदा गुरनाश, यही राह दे दर्शन करेगा। दर्शना का सिलहूट खिड़की से छनकर आ रही धुंधली रोशनी में अलग दिखता है। जैसे जैसे दर्शना बोलती जाती है, परछाइयां गहरी होती जाती हैं, उसके शब्द हवा में लटके रहते हैं,
बच्चे के कमरे में हल्की रोशनी भर जाती है जो एक सौम्य चमक बिखेरती है। एक झिलमिलाती रोशनी निकलने लगती है जो धीरे से बच्चे के हाथ को रोशन करती है। बच्चे की आंखें फड़फड़ाकर खुलती हैं जो शुद्ध मासूम खुशी से भरी होती हैं। बच्चे के होंठों से एक हंसी निकलती है जो शुद्ध खुशी की ध्वनि है। चमकता हुआ पैनल धीरे धीरे मंद हो जाता है जिससे बच्चा शांतिपूर्ण अंधेरे में डूब जाता है। रात में एक बच्चे का कमरा, छायाएं टिमटिमाती हैं, दीवारों पर भयानक आकृतियां बनाती हैं। कथावाचक की आवाज अंधेरे में गूंजती है, एह सिर्फ अलमारी नहीं, एह एक रास्ता है। पर कित्थे ते क्यों? अनदेखे कथाकार ने आश्चर्य जताया, जिससे रहस्य और बढ़ गया। एहता गुरंश नू ही पता। कथावाचक के शब्द हवा में लटके हुए हैं जो जिज्ञासा से भरे हैं। अलमारी के चारों ओर छायाएं नाचती हैं जो रहस्यों और छिपे हुए रास्तों का संकेत देती हैं। घने जंगल में युवा दर्शना और बख्तावर दौड़ रहे हैं। उनके दिल आदिम भय से धड़क रहे हैं। पुरुषों का एक अथक समूह उनका पीछा करता है। उनके भारी कदमों की गूंज पेड़ों के बीच सुनाई देती है। बेताब होकर उन्हें एक पुरानी अलमारी दिखती है जो आने वाले खतरे के खिलाफ एक नाजुक ढाल है। इसके पीछे दुबके हुए वे अपनी सांस रोककर अदृश्य होने की प्रार्थना करते हैं क्योंकि शिकारी करीब आ रहे हैं। अलमारी की तंग जगह में दर्शना और बख्तावर एक साथ दुबके हुए हैं। उनके चेहरे पर डर और प्रत्याशा का मिश्रण है। एक गुप्त मार्ग प्रकट होता है जो अंधेरे के बुलावे के साथ पलायन या खतरे का वादा करता है। एक साथ वे अज्ञात में कदम रखते हैं, उन छायाओं में समा जाते हैं जो उन्हें घेर लेती हैं। अलमारी खाली खई है। गुप्त मार्ग अब उनके रास्ते को छुपा रहा है। जैसे ही चुप्पी छा जाती है, जंगल के हृदय में रवि, कमल, दर्शना, बख्तौर और एक बच्चा एक विशाल अलमारी का सामना करते हैं जिसकी उपस्थिति जंगल में एक रहस्य है। रवि अपना हाथ बढ़ाता है। प्राचीन लकड़ी को छूने से पहले एक पल की हिचकिचाहट, उसकी उंगलियां सतह को छूती हैं और एक अजीब अनदेखी शक्ति रवि पर छा जाती है। उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म विस्मय में बदल जाती है। रवि के स्पर्श से जैसे कोई लंबे समय से निष्क्रिय चीज जागृत हो रही है। हवा में अनदेखी ऊर्जा की सनसनाहट है। जंगल अपनी सांसें थामे हुए है, मानो प्रकृति भी किसी प्राचीन रहस्य के जागने को महसूस कर रही हो। रात के सन्नाटे में कमल प्यार से बच्चे को सोने के लिए तैयार करता है। जैसे ही बच्चा शांत होता है, अलमारी की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। एक भयानक चरमराहट गूंजती है क्योंकि अलमारी का दरवाजा रहस्यमय ढंग से थोड़ा सा खुल जाता है। कमल बच्चे को देखता है। उसके चेहरे पर एक कोमल भाव है क्योंकि वह आराम और शांति सुनिश्चित करता है। बच्चे की आंखें अलमारी पर टिकी हुई हैं। अंधेरा बुला रहा है और उसकी मुस्कान अटूट है। अलमारी का दरवाजा और खुलता है जिसमें छाया के सिवा कुछ नहीं दिखता, जिससे रात का रहस्य और गहरा हो जाता है। बच्चे के कमरे की शांति में रवि और कमल अलमारी की ओर बढ़ते हैं। उनकी प्रत्याशा बढ़ती है। भारी दरवाजे चरमराते हुए खुलते हैं और एक ऐसा अंधेरा दिखाई देता है जो प्रकाश को भी निगलने को तैयार है। रवि और कमल अलमारी में झोंकते हैं। अलमारी के अंदर का अंधेरा गहरा होता जाता है। अंदर का अंधेरा अंतहीन लगता है। बच्चे के कमरे की मंद रोशनी में बख्तावर अंदर कदम रखता है। उसके हाथों में एक पुरानी किताब है। प्राचीन पृष्ठ छिपे हुए रास्तों की कहानियां फुसफुसाते हैं। एक गुप्त सुरंग को छिपाने वाली एक अलमारी का खुलासा करते हैं। यह किताब अलमारी के पीछे छिपी सुरंग के माध्यम से एक असाधारण यात्रा का वादा करती है। सुरंग इंतजार कर रही है। जो इसके रहस्यों को जानने का साहस करते हैं उनके लिए अनकही रोमांचों का वादा करती है। बख्तौर रुकता है। उसके चेहरे पर आशंका और उत्साह का मिश्रण झिलमिलाता है क्योंकि वह छिपी हुई सुरंग पर विचार करता है। वह किताब को और कसकर पकड़ता है, लंबे समय से भूले हुए रहस्यों का अनावरण करने के लिए तैयार है। एक बच्चे के कमरे की शांति में दर्शना एक रहस्य उजागर करना शुरू करती है। वह एक काल्पनिक रहस्य साझा करती है। अलमारी सिर्फ एक भंडारण स्थान नहीं है, अलमारी एक जादुई पोर्टल है। यह आपको कहीं भी ले जा सकता है। बच्चे के कमरे की मंद रोशनी में रवि और कमल एक दृढ़ नजर से एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच एक मौन समझौता होता है जो उनके संकल्प को सील कर देता है।
सुरंग इंतजार कर रही है, जो रोमांच और अज्ञात खतरों का वादा करती है। धड़कते दिलों के साथ वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचते हैं। रवि और कमल खुद को मजबूत करते हैं, जो कुछ भी आगे है उसका सामना करने के लिए तैयार है। एक साथ वे अंधेरे में कदम रखते हैं। सुरंग का मुहाना दिखता है, अंधेरे का एक खुला झबड़ा। रवि, कमल और बच्चा इसके प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, उतरने के लिए तैयार। रवि आगे बढ़ता है, उसकी सिलहूट अंदर से छनकर आ रही धुंधली रोशनी के खिलाफ एकदम स्पष्ट है। कमल करीब से पीछा करता है, उसकी आंखें छायाओं को स्कैन करती हैं क्योंकि वे और गहराई में जाते हैं। बच्चा उनके बीच चलता है, उसका छोटा हाथ रवि के हाथ में कसकर जकड़ा हुआ है। उनकी कदमों की आवाज विशालकाय जगह में गूंज रही है। सुरंग में वे और गहरे जाते हैं, अंधेरा उन्हें चारों ओर से दबा रहा है। धुंधली रोशनी ही उनका एकमात्र मार्गदर्शक है। सुरंग में गहराई तक एक अशांत चुप्पी छा जाती है, जो केवल दूर की भयानक प्रतिध्वनियों से टूटती है, जो छिपे हुए खतरों का संकेत देती है। रवि और कमल अचानक रुक जाते हैं। उनकी शुरुआती बहादुरी भयावह आतंक में बदल जाती है, क्योंकि अजीब आवाजें उनके चारों ओर गूंजती हैं। उनके चेहरे मंद रोशनी से प्रकाशित डर के मुखौटे हैं। छाया की हर झिलमिलाहट उनके बढ़ते डर को बढ़ा रही है। कमल की सांस उसके गले में अटक जाती है, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध जाते हैं, क्योंकि वह परेशान करने वाली आवाज के स्रोत की पहचान करने के लिए तनाव में है। हर सरसराहट और बूंद बढ़ी हुई लगती है, जो सुरंग को बढ़ते तनाव के एक क्लॉस्ट्रोफोबिक कक्ष में बदल देती है। अपनी जगह पर जमे हुए रवि और कमल खुद को संभालते हैं। अज्ञात का भार उन पर चारों तरफ से पड़ रहा है। वे सुरंग में और अंदर तक जाते हैं। उनके चारों ओर परछाइयां नाचती हैं। सुरंग का अंत एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रहा है। वे दहलीज पर रुकते हैं, अपनी आंखों के सामने प्रकट हुई एक जादुई दुनिया में झांकते हुए। दृश्य एक शुद्ध जादू के क्षेत्र में बदल जाता है। एक जादुई दुनिया पर रात उतरती है, जहां विचित्र प्राणी हलचल करते हैं और अलौकिक पौधे चांदनी में चमकते हैं। रवि और कमल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके चेहरे विस्मय और भ्रम के मिश्रण को दर्शाते हैं, क्योंकि वे असली परिदृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी आंखें विस्मय से फैल जाती हैं जब वे लुभावने दृश्य को देखते हैं, और उनके ऊपर आश्चर्य की भावना छा जाती है। रात की सतर्क निगाहों के नीचे परिदृश्य उनके सामने खुलता है, एक अजीब सुंदरता का सिम्फनी। एक ऐसे क्षेत्र में जहां जादू वास्तविकता के साथ नृत्य करता है। वे प्रकृति के अजूबों के एक तमाशे पर पहुंचते हैं। उनके सामने एक जादुई झरना दिव्य चमक के साथ बहता है, जो रात को अलौकिक प्रकाश से रंग देता है। झरना तेजी से चमकता है, पानी चमकता है, झरने से आने वाली रोशनी उनके चेहरों को रोशन करती है। एक ऐसे राज्य में जहां सपने उड़ान भरते हैं, चांदनी जगमगाती रोशनी के साथ झरने को चित्रित करती है। एक बच्चे की हंसी जादुई रात में गूंजती है, क्योंकि उनका छोटा हाथ मोहित पानी को छूने के लिए पहुंचता है। उनका स्पर्श पानी में आग लगा देता है, जिससे शुद्ध मिलावट रहित आनंद की एक कोमल लहर हवा में फैल जाती है। बच्चे की खुशी की गूंज गूंजती है, जो निशाचर दुनिया के शांत जादू के साथ तालमेल बिठाती है। रात के सन्नाटे में एक अलौकिक उपस्थिति साकार होने लगती है। एक अलौकिक पृष्ठभूमि के खिलाफ एक सिलहूट बनता है। इसका रूप बदलता और झिलमिलाता है। इसकी आंखें एक प्राचीन शक्ति से चमकती हैं, अपनी दीप्तिमान रोशनी से अंधेरे को भेदती हैं। प्राणी एक हाथ बढ़ाता है, अभिवादन का इशारा या शायद एक मौन चेतावनी। इसके चारों ओर जादू चटकता है, जो जीवंत रंगों के विस्फोटों से परिदृश्य को रोशन करता है। जादुई रात में प्राणी की अगली चाल का इंतजार करते हुए दुनिया अपनी सांस थामे हुए है। डरावनी चांदनी जादुई दुनिया को विकृत छायाओं और चमकते अजूबों के दायरे में बदल देती है। अंधेरे में अजीब जीव जागते हैं, उनकी आंखें दिव्य चमक को दर्शाती हैं। एक प्राचीन बुद्धिमान प्राणी झिलमिलाती शल्कों और पंख वाले पंखों के साथ छाया से निकलता है। जादुई प्राणी गंभीर तात्कालिकता के साथ बोलता है, उसकी आवाज रात में गूंजती है। बच्चा ही एकमात्र ऐसा है जो इस दुनिया को बचा सकता है। जादुई दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है, जो एक अकेले बच्चे के कंधों पर टिका है। एक जादुई जंगल के झिलमिलाते चंदवा के नीचे रवि और कमल खुद को अनदेखी ऊर्जाओं से घिरा हुआ पाते हैं। अजीब वनस्पतियां भयानक छायाएं डालती हैं,
क्योंकि रवि और कमल चिंतित निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं। रवि की आवाज में थोड़ी घबराहट है। क्या तुम्हें महसूस होता है? हवा उसके आस पास अलग है। कमल की आंखें फैल जाती हैं जब वह पुष्टि करता है। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन कमल रहस्योद्घाटन के लहजे के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। उनके पास जादुई शक्तियां हैं। रवि, कमल और बच्चा सुबह की रोशनी में अपने कमरे के परिचित आलिंगन में वापस कदम रखते हैं। कमरा खोली बाहों से उनका वापस स्वागत करता है। कोमल सुबह की चमक में कमरा आराम और सुरक्षा की कहानियां फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है। बच्चे की आंखें चमक उठती हैं। परिचित परिवेश में सांत्वना पाकर एक सामूहिक राहत की आहवा में भर जाती है, क्योंकि वे अपने अभयारण्य के साथ फिर से जुड़ते हैं। कमरा इंतजार कर रहा है, जो संभावनाओं और सपनों से भरे एक नए दिन का वादा करता है। बच्चे का कमरा कोमल धूप से जाग उठता है, बिखरे हुए खिलौनों पर एक नरम चमक डालता है और जादू से भरे दिन का वादा करता है। एक साझा दृढ़ नजर में एक निर्णय ठोस हो जाता है, क्योंकि वे बच्चे की छिपी हुई जादुई क्षमता को अनलॉक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक उद्देश्य की लहर कमरे में छा जाती है, जो सांसारिक को असाधारण में बदल देती है। हवा प्रत्याशा से चटक रही है, जो शुरू होने वाली असाधारण यात्रा का संकेत दे रही है।